बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा शांति कश्यप नाम है। शांति कश्यप जी, आप कहाँ जा रही थी ट्रेन से? हम कानपुर से नोएडा में जॉब करते थे, तो हम वहाँ जा रहे थे, और जो आर्मी में हैं तो ये जम्मू जा रहे थे। वो आपका जिनसे प्यार हो गया वो आर्मी में है, वो जम्मू अपना जा रहे थे जॉब पे, और आप नोएडा जा रही थी। दोनों लोग को ट्रेन में प्यार हो गया? जी, प्यार नहीं हुआ। हाँ। 6 महीना बाद प्यार हुआ। बात किया, मतलब हंस रहे थे और मतलब मजाक वजाक कर रहे थे, तो उन्होंने नंबर दिया, बोला बात करना। तो मैं आप अकेली जा रही थी? नहीं, बहुत सारे लोग थे। आप अपने घर से अपने साथ? हाँ हाँ हाँ, मैं अकेले ही मतलब जाती आती रहती हूँ नोएडा, नोएडा से कानपुर। और आप हंस रही थी, मजाक कर रही थी, किसके साथ? सहेली मिल गई थी ट्रेन में, वो भी मिल गई थी? हाँ, मिल गई थी, तो हम लोग बात कर रहे थे, हंस रहे थे। तो ये भी हंसने लगते थे मेरी बातों में। मैं ऐसी बातें करती तो हंसने लगते थे, तो फिर इन्होंने मुझे कागज में नंबर दिया और बोले बात करना। तो और आपने वो नंबर ले लिया? हाँ, मैंने ले लिया सबके सामने, कुछ मतलब वैसा था ही नहीं, तो मैं शर्माती या मैं लाज करती। मैंने कहा लाओ, नंबर लिया, बैग में डाला। 6 दिन बाद जब हमने नंबर निकाला तब बात किया, तो मैंने बोला मैं वही हूँ, मतलब ट्रेन वाली। तो कह रहे थे अच्छा, अब बहुत दिन से वेट कर रहे थे, तुम बात ना कर रही थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब तो नंबर पहुंच गया, आप कर लेना जब। लेकिन मैंने अपने इंटरेस्ट नहीं हुए, मतलब अपने दिमाग में उसको नहीं चढ़ाया 6 महीना तक। वो जब 9 बजे तक आते थे ड्यूटी में, तब रोज हमसे बात करते थे, और वो भी वो ऐसी बात नहीं करते थे जैसे एक लड़का करता है। कैसा लड़का बात करता है? जैसे कि आप बहुत पसंद हो, आप स्माइल आपको अच्छी अपने है, बातों में फंसा रहे थे? ये सब नहीं किया। बस खाना हो गया, हाँ, कैसी हो, ठीक हो, हाँ, और सब बढ़िया चल रहा है, काम वाम, ऐसे बातें। और पहले से आपकी एक शादी हो रखी थी? जी। एक बच्ची भी थी? जी। मतलब एक बच्ची की आप माँ थी? जी। उसके बाद वो पुरुष के साथ आपका? क्योंकि हम पहले वाले आदमी से दूर रहते थे, 6 साल तक हम दूर रहे, मतलब हम उसके साथ नहीं रहते थे, हमारा तलाक हो गया और हमारा उनसे मिलना जुलना नहीं होता था, तो हम अकेले ही थे कुल मिला के। तो ठीक है, हम बात करते रहे, इनको दिमाग में नहीं चढ़ाया। 6 महीना बाद ये दिमाग में कब चढ़े? ये जब बोले हमें तुमसे मिलना है, तब हमने सोचा कि ये लड़का है, अच्छा है, क्योंकि हमें थोड़ी बातें अच्छी लगी, इनका स्वभाव अच्छा लगा। तो मैंने बोला ठीक है, हमें मिलना है। तो हमें भी मिली, कानपुर होटल में मिली, 11 बजे। कानपुर होटल में मिली? जी। रात में मिली? रात में। रात भर साथ थी? हाँ, रात भर दोनों लोग साथ में रहे। सुबह गए लखनऊ, दीदी के यहाँ रहे 6 दिन। फिर मैंने इनको गांव भेज दिया, अब तुम गांव जाओ, मैं भी अपने घर जाती हूँ। फिर हम घर चले आए, कानपुर में रह के फिर जी अपना जम्मू चले गए। बात ऐसे होती रही। फिर इसके बाद मतलब वो मेरे बिना रह नहीं पाते थे। ये आपको कैसे पता चला मेरे बिना नहीं रह पा रहे हैं? क्योंकि अगर कभी एक दिन फोन ना करूं तो उदास रहते थे, तो उनके दोस्त लोग कहते थे यार तुम्हारे बाबू कॉल नहीं आया तभी उदास हो। और उसके बाद वीडियो कॉल पे रहते हैं। मतलब फंस यही रहे हैं कि मतलब ये सब क्या था, नाटक था कि मतलब खाना खाने टाइम वीडियो कॉल करते थे कि पहले दिखा खाना क्या खा रहे हैं। इतना प्यार था जी? हाँ, पहले अगर चावल बनाते थे तो गाली देते, चावल क्यों बना रही, रोटी बना। मतलब इतना प्यार था कि कंपनी तक जाएं तो वीडियो कॉल पर, ताकि हम किसी से बात ना करें। और फिर उसके बाद जब कंपनी से छूटे तब भी वीडियो कॉल करें कि मैं किसी से साथ ना जाऊं। कंट्रोल में रखता था कुल मिला के। इतना केयरिंग पर्सन था? हाँ, इतना ज़्यादा था। फिर उसके बाद फिर दिल्ली में मिले, दिल्ली में फिर जहानाबाद हमको ला के रखते थे। फिर जहानाबाद में फिर लिखा पढ़ी हुआ महिला थाना से, फिर हम उनके घर भी गए। जहानाबाद के रहने वाला लड़का बिहार के और आप यूपी के? हाँ, फिर उनके ससुराल में भी रहे, लिखा पढ़ी करके। कितना दिन ससुराल में रही? 6 महीना। 6 महीना ससुराल में रही। और बाहर कितने बार मिली? लखनऊ, दिल्ली? दिल्ली, हाँ, मतलब कि 4 साल से रिलेशनशिप है, तो सोच लेना कितने बार मिले होंगे आप। आप बताओ ना। 8 बार तो मिले होंगे बाहर। हाँ। और हमेशा ऐसे ही केयर करते थे आपका? हाँ, क्या खा रही है, क्या पी रही है, कहाँ हाँ। जा रही है, किसके साथ रही, क्या पहन रही है? हाँ, ऐसे ही केयर करते थे मुझे और बहुत अच्छे से रखते थे। तो यही है कि हम लोगों ने सब कुछ हो गया था, सबके सामने आ गया था, हम लोग शादी कर लिए, हम साथ में रहेंगे। कहाँ शादी की आप? मंदिर, मतलब घर पे किया था, रूम में, नोएडा में। और उसके बाद मैंने वैसे नहीं किया है, कोर्ट मैरिज से। और बारात ये सब नहीं था, हम दोनों का दिल मिला और हम लोगों ने शादी कर ली। शादी कर लिया नोएडा में? कब की बात है ये 22 का है। 2022 की बात 22 का है? है, हाँ। और अब 2 साल बाद फिर अब भटकने लगी दर दर? हाँ, फिर मैं घर पे थी अभी तक, ससुराल में, जहानाबाद? हाँ। फिर हमको यही हुआ निकालने का। कौन निकाला? ये पापा, मतलब ससुर और सास
और आपका हस्बैंड कहाँ है? भसुर देवर हस्बैंड कहाँ? हस्बैंड से मेरी बात ना हो रही। कब से नहीं हो रही है? ये हमारा मोबाइल छुटा लिया गया था तो रिसेक्ट करके मोबाइल दे दिया गया था हमको, तो उनका नंबर फोटो वीडियो जितना था ख़त्म कर दिया था मेरा। इस लड़का के भी शरीर से कोई बाल बच्चा है? नहीं एक भी बाल बच्चा नहीं है? नहीं, हमने किया नहीं। आपने नहीं किया या फिर उसने नहीं किया? मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम जॉब करते थे। पहले से तो एक बच्ची थी ना आपके हाँ, पास? हाँ। पहले वाले से? हाँ, तो हमने नहीं किया। जॉब हम करते थे तो फिर हमें जॉब पर अकेले रहना, खाना खर्चा करना। अच्छा, अब क्या लग रहा है आखिर वो क्यों छोड़ दिया? जब इतना आपका केयर करता था, इतना पसंद करता, छोड़ा क्यों? छोड़ा तो ये भी नहीं हमें अभी तक पता है, क्योंकि सारे लोग एक हो गए थे। सारे लोग मतलब घर वाले हम सब लोग एक हो गए थे हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ दिया था। क्या चीज में साथ दिया था? सबसे यही बोलते थे कि मैंने इस लड़की को रखा है 3-4 साल तो मैं ही रखूंगा। सब जगह बोले थे, घर पे, थाना में, सब दोस्तों से सबसे बोले कि मैं ही रखूंगा। अब क्या हो गया? अब क्यों नहीं बात कर रहे? मैं वही प्रश्न का उत्तर ढूंढ रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया जब तुम्हें पता था कि हम शादीशुदा हैं। आपको नहीं पता है कि मतलब ट्रेन में राह चलता रहा, गिरस पे प्रेम कर लेंगे, नंबर एक्सचेंज कर लेंगे तो कभी आपका नहीं होगा? मुझे नहीं पता था। ऐसा होता तो शायद हम नहीं करते। अभी तक हम अकेले रहते थे तो शायद मैं आगे भी अकेले रहती। यही नहीं पता था कि ये मेरे साथ ऐसा कर देंगे। अब आपके साथ फ्रॉड हो गया? अब शायद फ्रॉड है, क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। बात करने का प्रयास करिए अपने हस्बैंड से। हाँ, ब्लैक लिस्ट में नंबर है। हैं? मैंने किया, उनको बताया गया कि रिकॉर्ड कर लेगी, बात मत करना। मुझसे किया है, परसों नरसों बात किया है, लड़की ने करवाया है बात, लेकिन मुझसे गलत नहीं बोला। बस इतना मतलब बोला कि आप काम करो जाके और लड़की के साथ चली जाओ। और वो फौजी है लड़का? हाँ। क्या नाम है? उनका सूर्यकांत नाम है और वे मेरठ में हैं। क्या चीज में है? डोगरा मेरठ। क्या चीज में है वो? मतलब कौन से सेना में है? डोगरा में है। डोगरा में? हाँ। अभी आप क्या चाह रही हैं? चाहे ये रहे हैं कि हम रहना चाहते हैं। अब 4 साल रहे तो हम रहना चाहते हैं। कुल मिला के मुझे हक मिलना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहते हैं। पैसा धन दौलत जायदाद हमें कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई लिखवा भी लेगा, लेकिन मुझे इंसान चाहिए बस। बहुत प्यार करते हैं आप भी? क्योंकि हमने बहुत कोशिश की और हम शायद नहीं रह सकते। जब तक जान है तब तक लड़ रहे हैं, नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं। बहुत प्यार करते हैं? एक प्यार वार तो मुझे नहीं पता, एक लगाव हो गया है मुझे अंदर से, जो मुझे चैन नहीं मिलता है। मैं अपना उत्तर ढूंढती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। हम अकेले रह रहे थे, जैसे भी रह रहे थे, दुख हो तकलीफ था, तुम मेरी ज़िंदगी में क्यों आए और हमें ऐसे काहे भटका रहे हो। हमें जवाब दो तुम बस, और हम कुछ नहीं जानते। हम तुमको कुछ करना भी नहीं चाहते, लेकिन आप हमें जवाब नहीं दे रहे हो तो मैं आगे से बढ़ती जा रही हूँ ताकि तुम हमें किसी तरीके से मिलो बस, और कुछ नहीं। देख सकते हैं इनकी लाचारी और बेबसी को कि ये कैसे एक लड़के के झांसे में आती है और वो लड़का इनके साथ क्या कुछ कर देता है। ये सब कुछ आपके सामने है। अब अगर वो नहीं आते हैं तो क्या करेंगे? लास्ट टाइम तो फिर एक ही चीज़ है, जीना तो है नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बदनाम भी हूँ। सब लोग जान भी बदनाम हो गया। गई हैं? हाँ, क्यों? कोई 4 साल लड़का यूज करे और छोड़ दे तो क्या मैं जीऊँगी? नहीं जीऊँगी। हक मिल जाएगा, मैं आराम से जी लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। हक मिल जाएगा मतलब संपत्ति? क्या कुछ संपत्ति नहीं, एक पत्नी का दर्जा जो होता है मुझे स्वीकार करे और बस मैं जी लूँगी। संपदा पैसा धन दौलत नहीं चाहिए मुझे। और वो खुद जानते होंगे कि हम उनके पैसा से कभी प्यार नहीं किया, कभी मैंने 1 रुपया तक नहीं मांगा उनसे। मैं सिर्फ उनकी केयर करती थी। एक वही जो पति पत्नी वाला रिश्ता होता, पैर दाबना, प्रेस करना उनके कपड़ों में, मतलब वगैरह वगैरह, सब जूस कुछ करती थी? हाँ, जूस पिलाना, उनकी पसंद का खाना बनाना, मतलब सब करते थे। मतलब जीरो से लेकर के पूरा क्या उनको पसंद है, कैसा कपड़ा, हाँ, सब क्या मुझे पसंद, मतलब उनकी पसंद नापसंद मुझे सब पता है। क्या खाते हैं, कैसे, किस टाइम वो गुस्सा पे आएंगे, किस टाइम, मतलब उनका हमें सब पता है। और अब आपको इस हाल पे छोड़ दिए? हाँ।
क्या कहना चाहेंगे मैम, जिस तरह से अपना लाचारी बेबसी मजबूरी को बता रही हैं, आपके नारायणी शक्ति फाउंडेशन में ये आई हुई है पीड़िता बन करके? जो सूर्यकांत जी हैं, जो आर्मी हैं, सबसे बड़ा कि देश के जवान हैं, और देश के जवान में वो जज्बा होता है कि देश ही नहीं, देश के जितनी भी बहू बेटियां होती हैं उनकी भी सुरक्षा करना उनका परम धर्म हो जाता है। और जब वो एक स्त्री जिसको उन्होंने अपना तन मन, कहा जाता है कि विश्वास, सब कुछ उन्होंने सौंप दिया, और उसके बाद एक महिला को इस तरह से वो धोखा दे रहे हैं, तो किसी भी स्तर से ऐसा धोखेबाज व्यक्ति कभी देश का भी एक अच्छा जवान नहीं बन सकता है। और नारायणी शक्ति फाउंडेशन तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर लड़ाई में तुम्हारे साथ है, इसीलिए धैर्य रखना है। और नारायणी शक्ति फाउंडेशन, अभी इनका केस क्लोज नहीं हुआ है, अभी हम लोग इनके साथ खड़ा हैं, जहाँ भी इनको मेरी आवश्यकता होगी हम लोग इनका साथ देंगे। क्या चाहते हैं?